जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान के 60 बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपके परीक्षा में 20 नंबर के आने वाले हैं। 100% क्वेश्चन यहीं से बनेगा, यही पेपर में आपको देखने को मिलेगा। 20 में 20 आप तुक्का लगा के आएंगे तो जरूर एक बार देखेंगे तुक्का भी कैसे लगाया जाता है। तो चलते हैं, आज के सभी इंपॉर्टेंट जो एमक्यूएस होने वाले हैं सभी को देख लेते हैं एक बार। उससे पहले चैनल पे नए हों, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे। ऑल वाले सेक्शन पे सिलेक्ट नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर प्रेस कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक खनिज है? तांबा। दोस्तों आपका बिल्कुल शानदार आंसर तांबा हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो लौह अयस्क से है। लौह अयस्क इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर होगा, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, अब्रह के उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम पे है? झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, झारखंड इस क्वेश्चन का शानदार आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट में पूछा गया है, तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य दोस्तों एमपी है आपका, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलार का संबंध किस खनिज से है? तो स्वर्ण से है, स्वर्ण करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोलार का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक राज्य से है, कर्नाटक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है आपके सामने, आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक घना बचा हुआ है, यानी कि सबसे सटा सटा है? तो आपका बिहार हो जाएगा, बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पाया है? तो अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट पूछा गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर कुल कितनी महिलाएं थी? 2011 की जनगणना के अनुसार तो 943 महिलाएं थी। 1000 लोगों पे 943 महिलाओं को ही चुना जाता था, बाकी लोगों को नहीं लिया जाता था, उनके लिए महिलाएं थी ही नहीं। सर्वाधिक साक्षरता वाला कहाँ का है? तो केरल राज्य है आपका, केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य दोस्तों आपका केरल हो जाएगा। वर्ष 2000 जनगणना 11 के अनुसार भारत की साक्षरता दर आपका 73%, 73% करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत की पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? तो 82.9% थी, 82.9% करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर पाई जाती है? तो केरल करेक्ट आंसर होगा, केरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बता देते हैं, भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत दोस्तों कृषि है, कृषि पे ही लोग टिके हुए हैं। सर्वाधिक भारत की जनसंख्या किस पे निर्भर है? तो वो कृषि पे निर्भर है। पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल नहीं है? तो गेहूं आपकी नगदी फसल नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है? तो उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो कि आपकी लखनऊ इसकी राजधानी है, जो कि गोमती नदी किनारे स्थित है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी दोस्तों कौन सी है? तो काली मिट्टी हो जाएगा। बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल है? चाय एक बागानी फसल है। तो चाय कैसी फसल है? तो चाय एक बागानी फसल है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो पर्वतीय मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कहवा का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कर्नाटक करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटक। नेक्स्ट बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? तो पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल। पूछा गया है, हरित क्रांति विशेष रूप से संबंधित है तो कृषि उत्पादन से, तो कृषि उत्पादन बिल्कुल शानदार आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि आपका श्वेत क्रांति से 100% क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। 100% दोस्तों यही क्वेश्चन आएगा, तो इसको बिल्कुल रट के जाएंगे। श्वेत क्रांति का संबंध आपसे पूछता है या फिर ऑपरेशन फ्लड का संबंध पूछता है तो दुग्ध उत्पादन, यानी कि दूध कैसा होता है? सफेद होता है, तो दूध सफेद होता है, इसलिए उसको श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं।
बताया गया है श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? दुग्ध व्यवसाय का विस्तार करना, यानी कि दूध की क्रांति का विस्तार करना था। सूती वस्त्र उद्योग संबंधित हैं तो कृषि करेक्ट आंसर होगा। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग है? हथकरघा दोस्तों एक कैसा उद्योग है? तो कुटीर उद्योग है। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा गृह उद्योग है? तो हथकरघा उद्योग एक गृह उद्योग है, यानी घर में ही हम बैठे कर सकते हैं। हथकरघा उद्योग गृह उद्योग आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत का मैनचेस्टर तथा और भारत का पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद का भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपका कानपुर, जो कि कानपुर है गंगा नदी के किनारे, याद रखेंगे। कौन सी नदी किनारे है? तो गंगा नदी किनारे स्थित है। बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल उद्योग से संबंधित है? तो लकड़ी कच्चे माल उद्योग से संबंधित है। लकड़ी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है भारत में अखबारी कागज बनाने की मिल दोस्तों कहाँ पे है? तो नेपानगर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। नेपानगर इस क्वेश्चन का बिल्कुल शानदार आंसर हो जाएगा। पूछा गया है नेपानगर किसके लिए संबंधित है? तो उद्योग कागज उद्योग के लिए है। कागज उद्योग करेक्ट आंसर होगा। बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पत्थर आधारित है? तो सीमेंट उद्योग करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीमेंट उद्योग। आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने होने वाला है। बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग से संबंधित है? तो कटनी दोस्तों, कटनी आपका करेक्ट आंसर होगा। कटनी। पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे इस्पात नगरी कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहते हैं। जमशेदपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर। भिलाई और लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर होगा। छत्तीसगढ़। राउरकेला इस्पात कारखाना कहाँ पे है? तो ओडिशा में है राउरकेला। और भिलाई कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है। लौह इस्पात से कौन सा नगर संबंधित है नहीं है? तो रायपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो दुर्गापुर करेक्ट आंसर होगा। दुर्गापुर। नेक्स्ट है आपका टाटा लौह इस्पात कारखाना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो निजी क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। निजी क्षेत्र ऑप्शन नंबर ए। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया है तो सभी साथी मिलकर एक बार शेयर भी कर देंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं आपके टिपिकल टॉपिक के साथ और आपको मोटिवेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।